90% मार्क्स लाने वाला बच्चा आज घर पर बेरोजगार बैठा है, बट वहीं 60% मार्क्स लाने वाला बच्चा गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर घूम रहा है। भले ही 60% मार्क्स लाने वाले बच्चे के पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर 90% मार्क्स लाने वाले बच्चे के पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर या फिर किसान हो। ये कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। एक्चुअली में ये एक फैक्ट है, इंडिया में ऐसा ही होता है और उसका सबसे बड़ा कारण है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आज देश के प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक दीवार बन गई है, जिसे लांघना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं आरक्षण को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जिसे आरक्षण मिल रहा है क्या वो असली हकदार है या फिर उसे मिल रहा है जिसे आरक्षण की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इंडिया में अब भी आरक्षण की जरूरत है, आरक्षण की वजह से इंडिया में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपन समझते हैं आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा आरक्षण लाने का मेन कारण था जो सदियों से चली आ रही परंपरा, जैसे कि ऊंच नीच और छुआछूत के भेदभाव को खत्म करना। समाज में ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों को शिक्षा से, सम्मान से और धर्म से दूर रखा था, उनको बराबरी का अधिकार देना। उस समय आरक्षण गरीबी हटाने के लिए लाया ही नहीं गया था। आरक्षण का मेन मोटिव था देश के लिए फैसले लेने वाली जगहों पर हर समाज की बराबर भागीदारी हो, जिससे कि यह अनटचेबिलिटी खत्म हो सके। खैर, उस समय आरक्षण बहुत जरूरी था क्योंकि ये छुआछूत की जड़ बहुत ही पुरानी है, लगभग 2000 सालों से चली आ रही है और हमारे ग्रंथों में भी इसकी जड़ काफी गहरी है। सनातन धर्म एक शरीर है, भगवान का एक शरीर है। उसमें ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय वर्ण भगवान की बाहु से, वैश्य वर्ण भगवान की जंघे से और शूद्र वर्ण भगवान की चरण से। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरक्षण की जरूरत अब भी है, क्योंकि अब देश के स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े मंदिरों में, इन सभी जगह तो लगभग छुआछूत खत्म हो चुकी है। बची है तो बस गाँव के दूर दराज इलाकों में, जहाँ के लोग अब भी अशिक्षित हैं। आज अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। तो ये छुआछूत और जातिवाद के कारण आरक्षण का इतना मतलब नहीं रहा। अब ये तो है कि इस आरक्षण की वजह से देश की पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है, बट वो कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वहीं इस आरक्षण के कुछ बेनिफिट हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी हैं। मान लेते हैं कि इस आरक्षण की वजह से छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच ये कई हद तक कम हो गया है, बट वहीं देश में एक दूसरी खाई पैदा हो गई है, वो है अमीरी और गरीबी के बीच की खाई। इस आरक्षण की वजह से अमीर लोग और ज्यादा अमीर और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, एक बच्चा एसटी कास्ट का है जिसके पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वहीं दूसरा बच्चा भी एसटी कास्ट का है बट उसके पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर है, और वहीं तीसरा बच्चा जनरल कास्ट का है तो उसके पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर है। जब आप इन तीनों बच्चों को एक गवर्नमेंट एग्जाम में बिठाओगे तो क्या ये इन तीनों के लिए एक फेयर कंपटीशन है? क्योंकि जो बच्चा गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है वो तो हमेशा इन दोनों बच्चों से आगे रहेगा, जबकि वो ऑलरेडी संपन्न है, बट फिर भी उस बच्चे को आरक्षण का भरपूर लाभ मिलेगा। जब आरक्षण इसीलिए बनाया गया था कि समाज के सभी वर्गों को फेयर चांस मिले, तो फिर यहाँ पर फेयर चांस कहाँ रहा? तो आप ही सोचिए, वो जो अमीर बाप का बच्चा है वो कहीं न कहीं उस गरीब बच्चे के आरक्षण को छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है। मैं सारे एसटी और एससी कैटेगरी के भाइयों से पूछता हूँ, क्या जो व्यक्ति ऑलरेडी संपन्न बन चुका है, अमीर बन चुका है, क्या उसको आरक्षण की अब भी जरूरत है? कुल मिला के सेंस ये बनता है कि आरक्षण का लाभ एक हकदार इंसान को नहीं मिल पा रहा है जो सच में आरक्षण का हकदार है। एक्चुअली में ये आरक्षण भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया था, बट इसी आरक्षण की वजह से दूसरे टाइप का भेदभाव उत्पन्न हो गया है, वो है अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव। जैसे कि एक कलेक्टर है, वो है एसटी कैटेगरी का, और वहीं उस कलेक्टेड ऑफिस में एक नौकर है जो जनरल कैटेगरी का है, तो वो कलेक्टर उस नौकर के साथ में भेदभाव कर सकता है, बट वो नौकर कभी भी उस कलेक्टर के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, भले वो नौकर एक ब्राह्मण हो या फिर ये कलेक्टर दलित हो। तो जरा आप ही सोचिए, इस सिनेरियो को देखकर जाति के आधार पर आरक्षण का कोई सेंस बनता है? आज के समय में भेदभाव का कारण बदल चुका है। आज केवल अमीर व्यक्ति ही गरीब व्यक्ति के साथ में भेदभाव कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? तो गाइस, इसका जवाब है नहीं। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, बस इसको रीइनिशियलाइज करना चाहिए। केवल आरक्षण उसे ही मिलना चाहिए जो आज भी सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जिसके साथ में आज भी छुआछूत हो रही है। और दूसरा फैक्टर, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े हो, भले वो जनरल कैटेगरी के हो या फिर एससी कैटेगरी के हो, तभी जाके अपने देश की अमीरी और गरीबी की जो खाई है इसको कम किया जा सकता है। बात यहाँ आ जाती है कि गवर्नमेंट सब कुछ जानते हुए भी इस आरक्षण को री-इवैल्यूएशन करने की बात क्यों नहीं करती है। रिजर्वेशन में करेक्शन करने की बात तो दूर, और उल्टा अपने देश के नेता आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है,
इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। क्योंकि इन नेताओं को लगता है अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो ये जो इनका वोट बैंक है ये खतरे में आ जाएगा। नेताओं ने कुछ भी ऐसा बोल दिया आरक्षण को चेंज करने के बारे में तो दूसरी पार्टी के नेता पिछड़ी जातियों में डर का माहौल बना देते हैं। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। कि ये लोग तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं जिससे समाज में डर का माहौल बन जाता है। अब पिछड़ी जातियों के साथ में अन्याय होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कभी भी आरक्षण का री इनिशियलाइजेशन होगा। इसीलिए अपन सारे कैटेगरी के लोगों को आगे आना होगा और गवर्नमेंट के खिलाफ ये मुद्दा उठाना होगा। और एक और बात, जो सेक्टर आम इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ है उन सारे सेक्टरों में तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर। इस आरक्षण के मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताना।